तय कर लिया था, परंतु तब पुनः वापस आई और जो जिस बाल्टी में गाय को दुह रही थी, जिसमें दुग्ध था, उसको फेंक दिया और फिर भागी। किसी ने पूछा, भैया तूने तो आधा मार्ग तय कर लिया था, फिर वापस क्यों आई? उस गोपी ने उत्तर दिया, मैं उस परमानंद में मिलने जा रही हूं, मैं अपने प्रियतम से मिलने जा रही हूं। कहीं ऐसा ना हो जब मैं उस प्रियतम से मिलूं तो मेरे मन में आ जाए मैं दुग्ध की बाल्टी छोड़ करके आई हूं, गाय लात मार दे। मेरा मन तने की भी विलख ना हो, मेरे मन में कुछ रह ना जाए, इसलिए मैं खुद ही पकड़ा दूं। एक गोपी बच्चे को दुग्ध पिला रही थी, फेंका, भागी। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही है, अपना श्रृंगार कर रही है। जैसे ही कर्ण विवरों में कृष्ण की वंशी की ध्वनि प्रविष्ट हुई, मन जाने के लिए मचल रहा है कृष्ण के पास, परंतु जबरदस्ती रोक रही है शरीर को। नहीं, श्रृंगार कर लूं, आज प्रियतम से मिलना है मुझे, आज परम सुंदर लगनी चाहिए, आज मुझे सुंदर लगना चाहिए जब मैं उससे मिलने जाऊंगी। तो आंखों में काजल लगा रही थी, मन चला गया था, जो आंखों का काजल था होठ पर लगा लिया, होठ की लाली आंखों में लगा ली। गालों पे काजल पोत लिया, भागी। वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, भाग रही हैं गोपियां। 84 कोस ब्रजमंडल से गोपियां आज जहां पे कृष्ण वेणु का निनाद कर रहे हैं, दौड़ती हुई आ रही हैं। जैसे ही पहुंची, एक गोपी जैसे ही भागने को तैयार हुई, उसके पति ने हाथ पकड़ के बंद कर दिया कमरे में। कहां भागेगी, जानता हूं तू कहां जा रही है। गोपी को परम दुख हुआ, तू मेरा शरीर का पति है, मेरे शरीर को रोक सकता है, मेरे मन को नहीं, मेरे प्राण को नहीं। करके ध्यान लगाया, प्राण छोड़ दिए, प्राण सहित चली गई वहां, रख ले शरीर को। सारी गोपियां एकत्रित हुई। सोचिए कितना सुंदर वातावरण होगा वो। कृष्ण मध्य में खड़े हुए हैं, वेणु का निनाद कर रहे हैं, सारी गोपियां चारों ओर घेर करके खड़ी हुई हैं। आज पूर्ण चंद्रमा उदित है शरद पूर्णिमा का, और यमुना का तट है, यमुना के तट पर वह चंद्रमा बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। जैसे ही भगवान ने देखा गोपियों को, भगवान के मुख से निकल पड़ा, आओ गोपियों आओ। भगवान बोले, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवा। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम परिवारिवा। व्रजस्यानामयं कश्य भूतागमन कारणम्। व्रजस्यानामयं कस्य भूतागमन कारणम्। स्वागत किया भगवान ने, स्वागतम वो महाभागा, महाभागा स्वागतम। प्रियम किम करवाणिवा, क्यों आई हो, किस लिए आई हो? एक बात बताओ, यदि आपको कोई बुलाए, भैया कल हमारे घर आ जाना, और जैसे ही आप द्वार पर पहुंचे और कहने लगे क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या उत्तर दोगे आप? गोपियां चुप हो गई, कुछ बोल ना पाई। भगवान ही खुद प्रश्न कर रहे हैं, खुद बोलते जा रहे हैं। ओहो, लगता है इसलिए आई होगी, तुम लोग अपने पति से प्रसन्न नहीं होगी। पर याद रखो गोपियों, पति कैसा भी हो, अंधा हो, बेड़ा हो, लंगड़ा हो, काना हो, कैसा भी पति हो, पति की सेवा करना ही
पत्नी का धर्म है। जाओ जाओ, तुम लोग पतिव्रता स्त्री हो, अपने पतियों के पास लौट जाओ। गोपियां कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप खड़ी हुई हैं। अच्छा, लगता है तुम आज शरद पूर्णिमा पर ये वन को देखने आई होगी, यमुना के तट को देखने आई होगी। देख लिया, अब जाओ। दिव्य उपदेश किया, भगवान ने रास प्रारंभ किया। हमने कई बार इस पर निवेदन कर चुके हैं, श्रोताओं ने सुना भी है कुछ, इसलिए थोड़ा सा संक्षिप्त करना पड़ेगा। बहुत सारे श्रोता यहाँ सुने हुए बैठे हैं, ज्यादा रास प्रसंग पे नहीं जा, किसी प्रसंग पे नहीं जा सकते अब तो बस दौड़ना है, क्योंकि आप लोगों को विदा करना है। नहीं तो हम तो 4 बजे तक सुनाए, हमें कहीं नहीं जाना है। भगवान ने रास करना प्रारंभ किया। गोपियों को अभिमान हो गया, कृष्ण मेरे ही साथ रास कर रहे हैं, बाकी भगवान ने रास करना प्रारंभ किया। गोपियों को अभिमान हो गया। प्रत्येक गोपी सोच रही है कि केवल कृष्ण मेरे ही साथ रास कर रहे हैं, मैं ही बड़भागी हूं, वो बाकी सब अभागी हैं। और भैया, जहां पर अभिमान होता है वहां पर राम नहीं रहते, और जहां राम रहते हैं वहां अभिमान नहीं रहता। जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ, कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। और अब जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो सभी गोपियों ने गोपी गीत गाना प्रारंभ किया कृष्ण के विरह में। जयति तेधिकं जन्मनाब्ज शयतमिन्दिरा शाश्वतत्रहि जयति तेधिकं जन्मनाब्जः शयतमिन्दिरा शाश्वतत्रहि। आपके पास पत्र रखे, उसमें ये गोपी गीत दिया हुआ।
साधु जात सरस रोदरा श्री मुसावृषा सुरथनाथ ते अशुल्क दास का वरद तो नेह किंवदा जयति देधिका जन्मना प्रजः शयत इंदिरा सस्वत। गोपियां कह रही हैं प्रभु, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा, जन्मना व्रजा ते अधिकम जयति। जब से आपने इस ब्रज में जन्म लिया है तब से इस ब्रज की जय जयकार हो रही है। नहीं तो पहले लोग कैलाश की ओर निहारते थे, पहले लोग साकेत की ओर निहारते थे, परंतु प्रभु जब से आपने इस ब्रज में जन्म ले लिया है तब से बड़े बड़े ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व इस ब्रज में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। सारे ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व देवता इस ब्रज की ओर निहार रहे हैं। क्यों? क्योंकि जयति ते अधिकम जन्मना, जन्मना आपके जन्म के कारण इस ब्रज की चारों ओर जय जयकार हो रही है। दिव्य स्तुति करी। और जब 19 श्लोकों में गोपियों ने स्तुति करी, इस गोपी गीत का महत्व है। भागवत में कहा गया है कि जो गोपी गीत का नित्य पाठ करता है भगवान उसको अंत समय में दर्शन देने पधारते हैं। और जो गोपी गीत का 11 वर्ष तक नित्य पाठ करता है भगवान उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। और हाँ, औषधीय महत्व भी बता दें इसका। जो इसका नित्य पाठ करता है यदि उसको हृदय रोग हो तो वो हृदय रोग भी ठीक हो जाता है। आज ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना और एक वर्ष बाद देखना, पर हाँ नित्य भाव से पाठ करना तब। इस गोपी गीत के गान से हृदय रोग भी ठीक हो जाता है, संत कहते हैं। दिव्य स्तुति करी और भगवान प्रकट हो गए। और अब भगवान ने सभी गोपियों के संग रास करना प्रारंभ किया। द्विद्वि गोपी एक एक कृष्ण, द्विद्वि गोपी एक एक कृष्ण। आइए कुछ क्षण के लिए उसी भाव में प्रवेश करें, भाव से, प्रेम से। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, ये मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ नाचे रे नाचे, राधा नाचे रे। रास बिहारी सरकार की जय हो। रास बिहारी सरकार की जय हो। आवाज नहीं आई। रास बिहारी सरकार की नहीं आई। रास बिहारी सरकार की जय हो। बाल कृष्णलाल की जय हो। हाथ ऊपर, एक ताली।
छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोप ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोप ग्वाल और गैया। सरर सरर चाले रे मधुरपुर वैया, और मेघा बरसे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ऐसा लग रहा है कि हम वृंदावन में हैं और भगवान का राज चल रहा है। लग रहा? कहीं से नहीं लग रहा। थोड़ा गोपी भाव अपने अंदर लाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ, घोटू दर्द करने लगे होंगे। भाव से, प्रेम से। आज वृंदावन में है और प्रभु का राज चल रहा है, कोई छूटने ना पाए इस आनंद से। द्वारिकाधीश की, रास बिहारी सरकार की। यमुना तट पे बंसी बट पे, कान्हा रास रचाए। हो यमुना तट पे बंसी बट पे, कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 रोके मुरली पे, सब जग नाचे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरारी। हो चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा कुमारी संग, ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरि बोल। आगे बिहारी लाल की, रास बिहारी सरकार की।
श्याम आधे राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। आठों पहर जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग, उस सांवरे की नेक झलक दिखला दे। राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। हरि बोल। जय हो राधे। आठों पहर जो रहे अंग संग, अरे आठों पहर तो रहे अंग संगी। हाँ आठों पहर जो रहे अंग संग, उस सांवरे की नेक झलक दिखला दे। राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो ये मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो हरि बोल। बाके बिहारी लाल की। जय हो रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, और यमुना किनारे गाना रास रचो है। रास रचो है रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। बंसी बजैया गैया करैया, हे तू गोकुल के ग्वाला, हे तू गोकुल के ग्वाला। भक्त बुलाए प्रभु जी तुझको, आजा रे मुरली वाला, आजा रे मुरली वाला आजा रे मुरली वाला। हे जी रे। बंसी बजैया गैया करैया, मुरली वाला। भक्त पुकारे तुझको, आजा रे मुरली वाला, आजा रे मुरली वाला आजा रे मुरली। बाबा